राधे राधे मित्रों। तो एक बार आप सबके समक्ष फिर उपस्थित है आपका ये मित्र सखा दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक अपने इस आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक। जी हाँ, और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेरे पास सवाल आता है और आते रहते अक्सर पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसी सवाल पर आज एक अच्छा वीडियो बनाया जाए अपने बुद्धि विवेक के अनुसार, ताकि आपको दास की वाणी द्वारा आपके इस सवाल का जवाब मिल सके। कि अक्सर लोग मुझसे भक्तजन पूछते हैं, रसिक जन पूछते हैं कि प्रभु जी क्यों हमारा मन भक्ति मार्ग में नहीं लगता, क्यों हम हरि नाम जप कृष्ण नाम राम नाम जप नहीं कर पाते, ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें भक्ति मार्ग से कहीं दूर ले जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो भक्ति करना चाहते हैं, नाम जप करना चाहते हैं, लेकिन उनका मन भटकता है और इंटरनल कोई ताकत उन्हें भक्ति मार्ग पर आने से रोकती है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी भक्ति मार्ग पर दास को पहली बार सुन रहा है, अभी से इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, ताकि दास की आध्यात्मिक अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे और आप भी अपनी बुद्धि विवेक के साथ दास के साथ अपडेट रहे भक्ति मार्ग पे। इससे पहले की वीडियो आगे बढ़े, मैं पहले बता दूं शेयर जरूर करना, और जब भी मैं वीडियो शुरुआत करता हूं एक सुंदर सा भाव सुनाता हूं, उसके बाद आगे की बात करता हूं। तो लीजिए एक सुंदर सा भाव, फिर इस सवाल का जवाब। तो जब से तेरी गली में हम रहने लगे हैं, तब से सारे मुझे आशिक कहने लगे हैं। जब से तेरी गली में हम रहने लगे हैं, तब से सारे मुझे आशिक कहने लगे हैं। मुझे तेरा दीवाना ये कहते हैं सब, मुझे तेरा दीवाना ये कहते हैं सब। वृंदावन का हाय वृंदावन का मुझे पागल कहने लगे हैं, जब से तेरी गली में हम रहने लगे हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मित्रों, आप सबका दास के YouTube चैनल पर स्वागत है। और बात होगी कि हमारा मन भक्ति मार्ग में क्यों नहीं लगता है, क्यों हम हरि नाम कीर्तन जप नहीं कर पाते हैं, क्यों राम कृष्ण का नाम नहीं रट पाते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हम सबके जीवन के लिए। जो भी चाहता है कि मेरी भक्ति मार्ग पे प्रगति हो, हम भी प्रभु का नाम जपे, हम भी अपने गोविंद की गलियों में जाएं। गोविंद की गलियां मतलब वृंदावन नहीं है, वृंदावन तो है, लेकिन मन से गोविंद के नाम में डूबना, गोविंद की गलियों में गोविंद की ओर जाना होता है, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो श्री हरि नारायण हो। मतलब मन के भावों से गोविंद के नाम में डूबा, गोविंद के रस में गोविंद के भावों में डूबकर गोविंद की गलियों में खो जाना, यही हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि इस धरती पर हम श्री हरि का अंश है और उनका ही वंश है। तो अक्सर आप देखते हैं कि आपके आस पड़ोस भागवत जी होती है, रामायण होती है, तो आप लोग जाना चाहते हैं, लेकिन एक ताकत होती है जो आपको रोकती है। आपके आस पड़ोस में भी कई कृष्ण भक्त होते हैं जो नाम माला जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आपका मन नहीं लगता। आप चाहते हैं मैं राम नाम जप करूं, सीताराम राधे श्याम करूं, या जो भी हरि नाम लक्ष्मी नारायण नारायण जपूं। आप गुनगुनाते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि इस भक्ति मार्ग में चलो, तभी एक शक्ति आपको रोक लेती है, आपका मन विचलित कर देती है। वो जो मन विचलित करती है, वो जो रोकती है, वो पता है क्या है? आपके अनंत जन्मों के पाप, वो पाप जो आपका कभी उद्धार नहीं चाहते हैं। जी हाँ, आप लोग, मैंने अच्छे लोगों को देखा है, उन गृहिणी हैं जो कहती हैं दीपक जी हमने कभी गलत नहीं किया, कुछ बात नहीं हुई, मैंने कहा कभी भजन कीर्तन किया नहीं, हमारा मन नहीं लगता, लेकिन हमने किसी का बुरा नहीं किया। अरे आपने बुरा नहीं किया, या बुरा करोगे ये आप कैसे कह सकते हो? ये तो हो नहीं है। जैसा आपका वक्त चल रहा है वैसे आपके द्वारा कर्म हो रहे हैं। अभी आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो आपके द्वारा बुरे कर्म नहीं हो रहे। जब बुरा वक्त एक्टिव हो जाएगा तो आप वो काम करोगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। अच्छे को मैंने भटकते देखा है, और अपने पे एग्जाम्पल लूं तो मेरे जैसे बुरे को भक्ति मार्ग पे आते देखा है। जब हरि कृपा करते हैं तो जीवन संवरता भी, सुधरता भी, भक्ति मार्ग भी दिखता है। तो आप ये बोलो कि आपका जीवन बहुत अच्छा रहा, आपने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा नहीं किया, वो अपनी अलग है। आपने उस समय में बुद्धि विवेक से काम लिया, लेकिन ये याद रखना, ये जो सुख होते हैं और दुख होते हैं, इनकी एक सीमा होती है। इसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, दूसरा पल शुरू हो जाता है। अगर आपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त में हरि नाम जब कीर्तन नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। अगर आप अच्छे वक्त में दान पुण्य करते हो तो आप इससे पुण्य कमाते हो। आप पुण्य के हकदार हो, भक्ति के हकदार नहीं हो। आप ज्यादा पुण्य करके, धन दौलत दान करें, दीन दुखी की सेवा करके धन दौलत से आप स्वर्गवास प्राप्त कर सकते हो, स्वर्ग में कुछ पल बिता सकते हो, लेकिन आप मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि मुक्ति मिलेगी तो हरि शरण में मिलेगी।
हरि भक्ति ही हमारे जीवन का उद्धार करती है। देवी देवताओं की भक्ति से आपको सिर्फ धन दौलत मिलता है। ध्यान दीजिए, देवी देवताओं की भक्ति से आपको धन दौलत मिलता है। आप कहते हैं ना, माँ चिंता हर लेती है, माँ दुख हर लेती है, वो देवी देवता हमें देते हैं। भाई ऐसा है, सबकी जो भौतिक सुख है वो चाहते हैं कि आपको आपकी मन मुताबिक धन दौलत यश कीर्ति नहीं मिली तो आपका वो चिंता में डूब रहे हो, आप वो डिप्रेशन में जा रहे हो, मेरे पास इस चीज़ की कमी क्यों है, उसके पास ज़्यादा क्यों, मेरा काम ये क्यों नहीं हो रहा। तो आप ये भौतिक सुख के चिंतन में अपने आप को चिंता की चिता पे लटाए बैठो। ध्यान दीजिए, भौतिक सुख के चिंतन में, हरि के चिंतन में नहीं, भौतिक सुख के चिंतन में अपने आप को, अभिलाषा जो आपकी जागृत है उसने आपको चिंताग्रस्त करके चिता पे लिटा दिया है। क्योंकि चिंता चिता समान ही होती है, सिर्फ उसमें एक बिंदी का फर्क होता है। लेकिन हरि भक्ति जो तुम्हें सबसे पार लगाती है, इन चिंताओं से, हर भय से मुक्त करके तुम्हें भगवत धाम पहुंचा देती है। आप जितने भी देवी देवता के पास जाते हो, आप इनको प्रसन्न करके सिर्फ धन दौलत यश कीर्ति पाते हो। जब आपको मन मुताबिक सब कुछ मिलता है तो आप सुखी हो जाते हो। तो आप किसका चिंतन कर रहे हो भौतिक जगत में? सिर्फ पैसे का, उस भोग का जो आपके अंदर प्रकट हो रहा है। संसार को देख देख के मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास ये है, मैं ऐसा क्यों नहीं, वो ऐसा है। क्योंकि हम अपने में कम और सामने वाले की थाली में ज़्यादा देखते हैं कि सुखी कौन ज़्यादा और दुखी कौन ज़्यादा। ले देखें, हम संसार के भौतिक सुख में सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए इंसान का मन विकारों से भरा होता है, और यही मन जो हमारा भोग वासनाओं से ग्रस्त है, अनंत जन्मों के पापों से ग्रस्त है, वो हमें भक्ति मार्ग पर आने नहीं देता। याद रहे, आप ध्यान से सुनिएगा आगे की बात, याद रहे, समझ लो, जो इंसान भक्ति मार्ग पे जाना चाहता लेकिन भक्ति नहीं कर पा, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, भक्ति मार्ग में तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो प्रभु की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं भी क्या बढ़ रहा हूँ, मेरे गोविंद ने हाथ पकड़ रखा है, चल मेरी ओर बढ़। मेरे पे तो मेरे सीता राम जी की, राधा गोविंद की असीम कृपा है, राधा रानी की कृपा जो मुझ मलिन पति पे कृपा करी, हमेशा बताता हूँ। तो आप ये बात समझ लीजिए, अगर आप भक्ति नहीं कर पा रहे तो किसी को दोष मत दो, ये आपके ही पाप कर्म है। आपके अंदर इतने पाप भरे पड़े जो आपको भक्ति नहीं करने दे। क्योंकि अगर आप भक्ति करोगे, हरि नाम कीर्तन करोगे, हरि नाम जप करोगे, तो आपके मन में जो भोग रूपी वासना रूपी पाप भरा पड़ा है, असुर भरा पड़ा है, वो हरि नाम जप से उसका नाश हो सकता है। तो वो नहीं चाहते, आपके पाप, आपके मन के विकार नहीं चाहते कि उनका नाश हो। क्योंकि पाप हमेशा उस इंसान का बुरा ही चाहता है, वो चाहता है अधम योनि में पड़े। याद रखे, बुरा इंसान आपका बुरा ही चाहेगा और भला भला ही चाहेगा। और हमारा भला अगर कोई चाहता है तो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप कहोगे देवी देवता क्यों नहीं चाहते? भाई देवी देवता श्री कृष्ण का अंश है, भगवान है, सॉरी वो भगवान का अंश है, देवता है। भगवान तो श्री कृष्ण है, राम कृष्ण है, बाकी तो देवता हैं जो आपको देते हैं। कैसे? जब आप उनका नाम जब कीर्तन करते हो, उनके सोम मंगल बुध विश्व शुक्र शनि अमावस्या करवा चौथ जो देवी देवता का व्रत है आप वो करते हो, मंत्र साधना करते हो, तो मंत्र के अधीन है, इसलिए वो तो देंगे। लेकिन श्री कृष्ण भक्त के अधीन है, मंत्र के अधीन नहीं है। श्री कृष्ण को अगर आप अपने अधीन करना चाहते हो, मीराबाई जी की तरह, श्री हरिदास जी की तरह, इन जितने भी हरि नाम है, भक्त प्रहलाद की तरह, ये सिर्फ प्रेम से आप श्री कृष्ण को बस में कर सकते हो। याद रहे, श्री कृष्ण को, राम को बस में करने का एक तरीका है प्रेमानंद भक्ति। प्रेम रस में डूबकर जब आप भक्ति करोगे, अपने आप को समर्पित करोगे, सिर्फ उन्हीं से प्रेम करोगे, संसार के प्रति व्यवहार रखोगे और गोविंद से प्रेम करोगे, तभी आपको गोविंद मिलेंगे। क्योंकि प्रभु अपने भक्त के बस में होते हैं, याद रहे। तो इसलिए आपके पाप जो है ना, भक्ति मार्ग पर आपको आने से रोकते हैं। जिन के साथ ऐसा होता है, मैं अक्सर देखता हूँ, भागवत जी में जाते हैं, उनका मन नहीं लगता, उठ के आते हैं, भागवत में जाते हैं तो बोलते हैं राधे राधे, तो चुपचाप बैठते हैं, अरे बोलो सीताराम। तब भी मैं जाता हूँ, देखता रहता हूँ मैं, देखो उनका एक सद्गुण उन्हें भक्ति मार्ग में ले गया, उनको वहां पे बिठा दिया भागवत है। लेकिन उनके पाप इतने कि वो सीताराम को जपने का अवसर नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता ये इंसान मुख से वाणी से सीताराम बोले, वो नहीं बोलता ये राधे राधे बोले, क्योंकि उसके पाप एक्टिव है। अगर आप भक्ति मार्ग में आना चाहते हो, देखो अगर आपको समझ आ गया हम श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है, और श्री कृष्ण की शरण में, हरि की शरण में ही हमारा उद्धार हो रहा है। चाहे मन आपका कितना विचलित हो, मैं ये नहीं कहता आप माला करो, माला तो एक शुरुआत नहीं है, एक माला तो एक नियम इसलिए होता है कि माला, मैंने वीडियो बनाया है भाई, आप 4 माला करो। भगवान को माला से नहीं प्राप्त करते, आप 4 कर रहे हो तो इसलिए होता है कि आपको याद रहे, कल कम से कम आपने 4 करी तो आज भी कम से कम 4 तो करो। भगवान माला से नहीं होंगे, भगवान तो भाव से प्राप्त होंगे। तो अगर अभी माला की बात ही नहीं कर रहा, आपका लगता है कि मैं भी चलना, मुझे भी अपना उद्धार चाहिए, याद रखना, आप सोचो हे प्रभु मेरा भी उद्धार हो, मेरे पति का भी हो, मेरे बच्चों का, ऐसा नहीं होगा। आपके खाने से आपका पेट भरता, पति के खाने से पति का भरता है।
बच्चों खाने से बच्चों का बढ़ता है। आप प्रभु से कह सकते हो प्रभु मुझे भी राह पे लेके चलो, और ये शरीर के जो पति हैं बच्चे इनको भी अपनी ओर लेके चलो। लेकिन आप तो शुरुआत करो, आप खुद शुरुआत करनी रहे। अरे मैं भक्ति में चले जाऊंगा तो पति का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या। अरे मूर्खों, इन्हीं चक्कर में पड़कर हमारा उद्धार नहीं हुआ। ये जगत के रिश्ते हमारे लिए नरक से कम नहीं है, यही हमारे पतन का कारण है। हम इनके मोह में फंसकर अपना उद्धार नहीं चाह रहे। इनके मोह से निकलो, ये मायावी रिश्ते हैं, इनके प्रति व्यवहार रखो। बीवी का इनके प्रति व्यवहार है, पति को रोटी देना, बच्चों को ममता देना, प्रेम देना, लेकिन असली प्रेम अपना गोविंद से करना। पति का व्यवहार है बीवी की, पति अपने माँ बाप की बच्चों की पूर्ति करना, जो भी उनकी है, जो भी उनका कर्तव्य है उनका पूरा करना, लेकिन प्रेम अपने गोविंद से करना। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगी संसार के प्रति व्यवहार रखना है और प्रभु के प्रति, श्री हरि के प्रति प्रेम रखना, तो याद रखना आपका भवसागर से पार करने का समय बहुत जल्दी आने वाला है। वो पल दूर नहीं जब श्री हरि आपको भवसागर पार लगा देंगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। संसार के रिश्ते हमारे पतन की ओर लेके जाते हैं, इनकी ममता में मत फंसो। मैं ये नहीं कह रहा जिम्मेदारी मत निभाओ। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है, हे कृष्ण ने कहा है, अर्जुन मुझे जहन में रख और युद्ध कर, अर्थात प्रभु को ध्यान में रखकर अपने संसारी कर्तव्य निभाओ। कर्तव्य निभाने को मना नहीं कर रहा, और भगवान तो उससे बहुत खुश होते हैं जो गृहस्थ में रह के भगवान की साधना आराधना करता है, उनको प्राप्त करता है। इंसान तो जो भागता सन्यासी हो जाता है, अपना जीवन छोड़कर आश्रम में चला जाता है, वहां तो वो सब कुछ त्याग के जा रहा है। ना मन होते तब भी सन्यासी बन के रह रहा है, बाद में हुआ अलग भक्ति मार्ग में आ जाए। लेकिन एक गृहस्थी में अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए, पति के प्रति, बीवी के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण करते हुए जो भगवान का नाम जब निरंतर कर रहा है, उनके प्रेम में डूबा, भगवान उस पर अति जल्दी मतलब अतिशीघ्र कृपा करते हैं। तो बहुत अच्छी बात मैंने आपको समझाई है कि अगर आप भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं और आप जानते हैं कि मैं ये भागवत अच्छी लग रही है, प्राण अच्छी लगती है, मैं नाम जप करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और आप नहीं कर पा रहे, तो समझ लो आपके पाप ज्यादा एक्टिव हैं, जो आपका उद्धार नहीं चाहते, जो आपका पतन चाहते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो, वरना ये कलयुग और ये पाप कलयुग के ना जाने तुमसे और क्या पाप करवा बैठे, ना जाने कितने भोगों में, पाप की गलियों में तुम्हें गिरा बैठे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो। मन नहीं लगता कोई बात नहीं, फिर भी नाम जपो। अरे कुछ मत करो, सीताराम 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 सीताराम, मन ही मन में सीताराम जपते रहो, राधे श्याम, जिसमें आपकी प्रीत हो। भजमन नारायण नारायण नारायण। अरे जपो तो सही, शुरुआत तो करो, मुंह खोलो तो सही। अरे जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं पिलाएगी, आप मुंह खोलो तो सही, प्रभु के लिए आगे बढ़ो तो सही। आप एक कदम बढ़ो, एक बार नाम जपो, प्रभु 10 बार आपको अपनी ओर खींचना शुरू कर देंगे। प्रभु कहते तो हैं तू बढ़ तो सही, तू एक कदम बढ़ेगा, मेरा तो 10 कदम बढ़ेगा। ये सच्चाई है, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। तो इसलिए मन के विकारों से ऊपर उठो और इस बात को समझ लो, तुम्हारे पतन का कारण तुम्हारे वही भोग हैं जो तुम्हारे भीतर बैठे हैं और वो तुम्हारा उद्धार नहीं चाहते। लेकिन इस पागल मन रूपी बेलगाम मन की एक ही लगाम है, हरि नाम। जितनी जल्दी हो सके हरि का नाम जपो, राधे श्याम सीता राम जपो, भजमन नारायण जपो, और कितना भी मन तुम्हें भोगों की ले जाए, अपने आप को जाने से रोको, नहीं ये गलत है, गलत है। हे प्रभु, हे श्री हरि, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरा मन भी जब होता ना भटकता, मैं ही बोलता हूँ गोविंद मुझे बचाओ। मैं महामंत्र का जाप करने लगता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल। और आपको बता दूं, वेदों के किसी मंत्र पे हमारे कलयुग इंसान का अधिकार नहीं, क्योंकि हम उस भाव में, शुद्ध भाव में है नहीं। सिर्फ एक ही मंत्र पे हमारा अधिकार है, जो हम निरंतर जप करके उसके द्वारा भवसागर पार कर सकते हैं, वो यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उम्मीद करता हूँ आपको आपके उस सवाल का जवाब मिल गया होगा जिसको आप तलाश थी, कि आपका मन क्यों भक्ति मार्ग में नहीं लगता। उसका रीजन है कि आपके तमोगुण ज्यादा, मतलब आपके अंदर भीतर पाप इतना ज्यादा जो आपका उद्धार नहीं चाहता। फिर भी मन मारकर आप उस पाप को दबाकर किसी भी तरह से मन से राधे 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 सीधे राम जपना शुरू करो। ये जब आपकी आदत, मन ना हो फिर भी जपो, मन ना हो फिर भी जपो, बेमन जपो, प्रभु फिर भी कृपा कर देंगे। इस बेमन को अपने संकल्प से प्रभु मन आपका अपनी में लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दास का वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरे वाणी द्वारा ये जवाब, जो भी आपका सवाल था, सही तरह से आपको जवाब समझ आ गया होगा। अच्छा लगे जब जीवन में उतारना, मैं अपनी बात रखता हूँ, थोपता नहीं हूँ, और जो भी बात रखी है मैंने अपने सदगुरुदेव गुरु गोविंद और संतों के आशीर्वाद से रखी है। बात अच्छी लगे तो शेयर करना, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और हाँ, लाइक कमेंट जरूर करना, धर्म का प्रचार जरूर करना। मेरे क्या, जिसकी वाणी द्वारा अच्छे भाव सत्संग मिले उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे करो, धर्म का प्रचार किया करो। सनातन धर्म परम था, सनातन धर्म परम है, सनातन धर्म ही परम रहेगा। और दास की एक टैगलाइन सुन लो जिसके ऊपर मैं हमेशा चलता हूँ, क्या,
घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे राधा गोविंद सीताराम हरि नारायण को बचाना है। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम।